चलिए देखिए, आज हम लोग 2 4 वाले रैखिक समीकरण का भाग 19 देख रहे हैं और एक्सरसाइज 2C ही है। और क्वेश्चन हम लोग 7 और 8 देखेंगे, ठीक है। समय अनुसार अगर 7 में ही पूरा टाइम लग गया तो 8 हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ऐसे हम लोग 7 और 8 दोनों देखने का संभावना आज है। और इस टाइप के प्रश्न होंगे जैसे 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना है। और हम लोग संख्या पे आधारित प्रश्न पिछले क्लास भाग 18 में हम लोग देख चुके हैं कि हम संख्या किसे कहते हैं, हम अंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न यही है। प्रश्न थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या कह रहा है प्रश्न कि 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक अच्छा संख्या जो होता है कई अंक के हो सकता है। 1 अंक के भी संख्या होती है, 2 अंक के होती है, 3 अंक के होती है, 4 अंक के होती है, 5 अंक के संख्या 50 अंक के भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कि सर 10 से लेकर के 99 तक जो भी संख्या लिखाएगा 2 अंक की संख्या लिखाएगा। लेकिन 100 से बाबू 999 तक 3 अंकों वाली संख्या लिखाएगी, है ना। 100 से 99 तक कितना वाले? 3 अंक वाले। बोलेंगे सर 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंक वाली संख्या लिखाएगी। तो संख्या कई अंकों से हो सकता है, लेकिन हम इस चैप्टर में 2 अंक वाली संख्या की चर्चा कर रहे हैं। कहता है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करना जब आप शुरू करोगे तो 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या। क्या आपको अंक पता है? नहीं पता है। अंक पता है लेकिन बोल रहा है 2 अंक वाली संख्या। तो हम मान लेंगे कि माना कि इकाई अंक को हम क्या मान लें? x मान लें, क्योंकि 2 अंक वाले संख्या में इकाई और दहाई होता है, इकाई और दहाई होता है। और दहाई का जो अंक है उसको मान ले हम y। तो संख्या हमें क्या पता लग जाएगा? 10y प्लस x। देखिए इकाई हो गया और दहाई हो गया। अगर माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या क्या लिखाएगा? 10y प्लस x। हम बोले बाबू कि इकाई a है और दहाई b है, तो संख्या क्या लिखाएगा? 10b प्लस a लिखाता है, ठीक है। ऐसा ही होता है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों का योगफल कितना है? 15। अंक कौन है? x और y अंक है, नीचे वाला संख्या है, ठीक है। तो अंकों का योग कितना है? तो हम अंक को जोड़ेंगे तो x प्लस y बराबर 15। ये लिख दिए। अंकों का योग कितना हो गया? 15। इसको क्या मान लें हम? समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से पढ़ रहे हैं। अब भी लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर, तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। अंकों का स्थान बदलने पर, तो पहले तो संख्या यही था, अब अंक के स्थान बदल दीजिए, तो अंकों का स्थान बदल दिए। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, मतलब रिजल्ट जो आता है ना, प्राप्त बोल दिया तो बराबर का चीज दे देना है। फिर से देखो यहाँ पे समझो, यहीं पे मेन समझना है। अंकों के स्थान बदलने पर, तो हम अंकों का स्थान बदल दिए। 10y प्लस x था, हम क्या किए? 10x प्लस y। तो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या से, तो मूल संख्या कौन है? ये है, ये मूल संख्या। पहले वाला संख्या को क्या बोलते हैं? मूल संख्या। मेन संख्या जो मुख्य संख्या था यही ना था, ये तो बदलर वाला है,
है ना। तो मूल संख्या से कितना अधिक है बाबू? 9 अधिक है, तो 9 में जोड़ दे हम, हो गया। बताइए तो समझ में कैसे जोड़े कैसे घटाए हम। फिर से देखो, कर अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। जो रिजल्ट आया उसका मूल संख्या से 9 क्या है? अधिक है। अब देखो यहाँ पे 10x प्लस वाई, और इधर चलाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, इधर चलाएगा तो माइनस x, अब बराबर उधर क्या बच गया? 9 बच गया। ऐसे ना हल करेंगे। अब 10x में से x चल जाएगा तो 9x, और देखिए y में से 10 गया तो माइनस 9y, अब बराबर 9। अब क्या कर बाबू, 9 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम, 9 कॉमन ले, दोनों मिल रहा है 9, तो क्या बच गया? x माइनस वाई बराबर में, ये बटा में चल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 9, और बटा में आ गया 9, क्योंकि गुना में तो बटा में ला सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? 9 से 9 काटेंगे तो एक। कहने का मतलब है बाबू x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण सेकेंड। अब क्या करें हम, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दिया जाए, है ना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दिया, लिख दो कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो सर समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है? x प्लस वाई बराबर, और समीकरण सेकेंड y बराबर 1। अब तो हम कुछ करना है, समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण सेकेंड है, तो ऐसा ही काट रहा है। x से x जोड़े तो, अब 15 1 जोड़े तो x बराबर 16/2 कट गया तो 8 हो गया, मतलब x का मान। अब क्या किया जाए, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 8 रखने पर, है ना, 8 रखने। अब समीकरण फर्स्ट है ये वाला, x प्लस वाई बराबर, x की जगह पे 8 प्लस वाई बराबर 15, उधर चल गया तो माइनस, तो y बराबर 15 में 60 गया तो 7। हमसे पूछा क्या गया, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बाबू? तो आपको पता है ना कि संख्या क्या है, संख्या क्या है? 10y प्लस 1 से ही ना संख्या है, तो y का मान कितना निकाले? y का मान तो 7 रख दिए, और प्लस x का मान 8, तो 10 और 7 गुना के तो, और प्लस 8 कितना हो गया? 78 हो गया। दहाई मतलब दहाई, y माने थे ना जी दहाई का, तो दहाई कितना आ गया? 7, इकाई कितना आ गया? 8, और उससे कौन सी संख्या बन गया? 78, है ना। कौन सी संख्या बन गया? हमसे संख्या पूछा गया, संख्या निकाल दी। बात आया सब कुछ समझ में? यहाँ पे बोली, बात क्लियर हो गई सबके? बोलो। बोलो जल्दी, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया कैसे बना? चलो अगला प्रश्न देखो, इसी टाइप के है, साथ में टोटल प्रश्न सब इसी पे आधारित है, दूसरा कोई भी प्रश्न नहीं है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कहता 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, ठीक है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। वह अपने अंकों के योग की, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। और संख्या ध्यान रखिए, आपको इंडिकेट कर दिया 10 और 100 के बीच में, एक मतलब 11 से लेके कहाँ के बीच में है? 99 के बीच में। एक मतलब 2 अंक वाला संख्या ही बोल रहा है, घुमा फिरा दिया है, 2 अंक वाली संख्या नहीं लिख करके यहाँ पे कौन वाला संख्या लिख दिया है? 10 और 100 के बीच। तो 10 और 100 के बीच कौन होता है? 11 से लेकर 99 तक, 2 ही अंक वाला न है। तो यहाँ वही चीज करिए कि माना कि इकाई अंक क्या मान ले बाबू? x मान ले,
और दहाई का अंक को क्या मान लिया जाए, y। तो बताइए संख्या क्या बनकर तैयार होगा, 10y प्लस x। अब आइए प्रश्न से, अब प्रश्न जैसे कह रहा है उसे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। वह अपने अंकों के योग की कौन, संख्या जो है वह अपने अंकों के योग की, तो संख्या कितना है, 10y प्लस x है। संख्या जो है अपने अंकों के योग की 8 गुनी है, तो अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कर दे। अंकों का योग के कितना गुनी है, 8 गुनी, तो हम 8 से गुना कर दीजिए। फिर से देखिए, संख्या अपने अंकों के योग की 8 गुनी, समीकरण कैसे पढ़ना है, संख्या अपने अंकों, अंक की है x और y अंक है, और इसको जोड़ते हैं तो उससे 8 गुनी हो जाती है। अब इसको हल कर लो, 10y प्लस x बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 8x प्लस 8y, इधर लेके चलो, 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। बताइए यहाँ पे 10y में से 8y चल जाएगा तो 2y है ना, आई घटेगा तो माइनस 7x, अब बराबर में 0। समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब पुनः प्रश्न को फिर से दोबारा पढ़ना है। कहता यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, उस संख्या में से 45, तो संख्या में से 45 को क्या करो, घटा दो। संख्या कितना है बाबू आपको, अब लिख देते हैं, मतलब अब पुनः फिर दोबारा पढ़ रहे हैं ना। संख्या कितना है, 10y प्लस, इसमें से कितना घटा देना है, 45 घटा देते हैं। तो फिर आगे करा, 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जैसा ही संख्या में 45 घटाते हैं तो अंकों का स्थान क्या होता है, तो अंकों का स्थान देखिए बदल गया। 10y प्लस x था, यहाँ क्या कर दे, 10x प्लस y, बदल दिए अंकों के। अब चलो यहाँ लिखो 10y प्लस x माइनस 45 बराबर 10x, ये इधर लेके चलो, ऐसा करते हैं, इसको इधर लेके चलाते हैं, माइनस 10x माइनस y, अब इधर चल गया तो ये प्लस 45 हो जाएगा। चलो अगला स्टेप के देखो, 10y में से y चल गया तो 9y माइनस 9x, 10x में से x में से 10 गया तो माइनस 9 बचेगा ना, अब बराबर में 45, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस x बराबर 45 है ना। तो अभी 9 के बट्टा में लेके चल जा सकते हैं हम, तो 45 बटा 9, 9 बचे, y माइनस x बराबर 5। समीकरण अब क्या किया जाए, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर देते हैं ना। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर है ना, तो समीकरण फर्स्ट कितना बाबू, 2y माइनस, अब बराबर समीकरण फर्स्ट, अच्छा ये आगे पीछे उससे नहीं घबराना है कि सर y पहले लिख देते x, उससे कोई दिक्कत नहीं, y माइनस x, अब बराबर 5। समीकरण सेकेंड, इसमें देखो कोई बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 से गुना कर देता है, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 2y माइनस 7x बराबर, यहाँ 7 से गुना करो, 7y माइनस 7x बराबर 7 पचे 35, चिन्ह बदल देने पर बदल दीजिए, कट गया, ये घटेगा तो माइनस 5y और ये माइनस 35, y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 5, माइनस माइनस कर गया 5 सते, y का मान 7। अब क्या किया जाए, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 2y माइनस 7x बराबर 0, 2 गुने y के जगह पे 7 माइनस 7x बराबर 7 दूनी 14 माइनस 7x बराबर
0। अब देखिए इधर लेके चलाएंगे तो -7x बराबर -14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 14/7, 7 दूनी x का मान 2 हो गया। हमको लिखना क्या है, तो वह संख्या बताइए। तो बताइए संख्या को क्या माना गया था, 10y प्लस, तो 10 गुने एक y का मान 7 है ना जी, तो 7, x का मान 10 7 70 प्लस 2 कितना हो गया, संख्या कितना हो गया, 72। बात आया समझ में, बोलिए कोई दिक्कत किसी के। हाँ ये कहिए कि 6 वाला प्रश्न नहीं देखे तो 7 वाला आपको नहीं समझ में आएगा, ये कन्फर्म। लेकिन धीरे धीरे करके आ जाएगा समझ में आपको, जब घर में जाके आप बनाएंगे तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, ये कहो कि शब्द में है और हम लोग बहुत सारा बेसिक चीज़ नहीं पढ़ के आए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है वैसे स्टूडेंट के लिए। जो बाकी बेसिक पढ़े उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक नहीं पढ़े वो क्या कीजिए, एक प्रश्न को 5 बार बना दीजिए, 6 बार बना दीजिए, बार बार समझिए कि काहे लिखाता है ऐसे, ये सब चीज़ को समझना है, ठीक है। तब जाके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, 10th के लायक ये मैथ बहुत ईजी है 10th वाले बच्चे के लिए, समझ गए ना। चलिए ये प्रश्न के पढ़ा जाए। अब में हम प्रश्न पढ़ेंगे, आप खुद हमको समझाइए। करा 2 अंकों की संख्या, बस आपको करना है कुछ है, एक चीज मान लेना है तुरंत, यहाँ तक तो कोई दिखते नहीं है ना। क्या करें, माना कि इकाई अंक, इकाई अंक कितना मान ले बाबू, उसके बाद दहाई अंक y, जरूरी नहीं कि x से y मान, yx भी मान सकते थे, ABCD भी मान सकते थे, जो मानिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद संख्या मानते हैं, संख्या क्या बन जाएगा, 10y प्लस x, है ना। अब प्रश्न से पढ़ना है, अब फिर बनाना है धीरे धीरे करके, है ना। प्रश्न को पढ़ना है और बनाना है। हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप बताइएगा। करा 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। अब समीकरण कैसे लिखाएगा, बोलेंगे सर 2 अंकों की संख्या है ना, तो 2 अंकों की संख्या तो ही है और वह अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंकों का योग कर दीजिए। ये अंकों का योग कर दिए, अब एक का कहा 4 गुनी, तो 4 से गुना कर दिए। अंकों का योग के 4 गुनी, रही ना पढ़ेंगे कि अंकों का योग के 4 गुनी है, किसकी, तो संख्या की, या संख्या के अंकों के योग के 4 गुनी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब इसको हल कर देते हैं। 10y प्लस x, इधर गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y, है ना। अभी तो सबको इधर लेके चलो, 10y प्लस x माइनस 4x माइनस 4y बराबर में 0। 10y में से 4y चल गया तो बाबू 6y, है ना। और x में से 4 गया तो माइनस, और बराबर में समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए अगला पॉइंट पढ़िए। अब क्या किया जाए, तो कह रहा है संख्या में 18 जोड़ने से, संख्या में क्या कर दे हम 18 जोड़ देना। संख्या कौन है, 10y प्लस x है, और में क्या करे 18 जोड़ने से संख्या के अंकों का स्थान क्या होते हैं, जब जोड़ते हैं तो अंकों का स्थान क्या होते हैं, तो 10x प्लस y हो जाएगा। कुछ किया यहाँ पे, कोई अथी नहीं है कि बहुत बड़ा चीज इसमें है। अब लेके चलो 10x प्लस x, इधर चला है तो माइनस 10x माइनस y, इधर चल गया तो माइनस 18। 10y में से y चल गया तो 9y, ये घटेगा तो माइनस 9x बराबर माइनस 18, ये नहीं हुआ। अब क्या करें, 9 कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, y माइनस x बराबर माइनस 18, y माइनस x बराबर माइनस 18। ये बटा में क्या आ सकता है 9 आ जाएगा, 9 दूनी
मतलब बोल सकते हो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स बराबर -2 समीकरण सेकेंड, फर्स्ट तो ऊपर ही था। अब क्या किया जाए, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो बताओ समीकरण फर्स्ट ये है 6y माइनस बराबर समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड कितना है, y माइनस एक्स बराबर -2। क्या करें, बराबर करने के लिए इसमें 1 से गुना कर दे, तो इसमें 3 से गुना कर दे। 1 से गुना करेंगे तो 6y माइनस 3x बराबर 0, इसमें गुना करेंगे तो 3y माइनस 3x बराबर में 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस प्लस है ना, ऐसे ना होगा, चीज बदलेंगे नीचे तो ये कट गया, बताइए घटेगा तो 3y, अब बराबर में 6y बराबर 6 बटा 3, 3 दूनी y का मान, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट बोलिए 6y माइनस 3x बराबर 6 गुने y के जगह पे माइनस 3x बराबर में 6 दूनी 12 माइनस 3x बराबर में 0। अब बताइए उधर चल गया तो कितना बचा बाबू, -12 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अब x का मान निकालना चाहेंगे तो -12 बटा -3, तो कितना आएगा 4 आएगा। हमसे क्या पूछा गया, तो सर संख्या निकालिए, क्या निकालिए, तो संख्या को क्या माना गया था 10y प्लस, तो 10 गुने y का मान कितना है 2 है, तो y के जगह पे क्या रख दिए, और x का मान 10 दूनी 20 प्लस कितना हो गया, संख्या कितना आ गया 24। बुक में आंसर सब मिल रहा है, आंसर भी मिला लेना, ठीक है। क्या बोल रहा, आंसर नहीं मिल रहा है जी, देख लेना, हो सकता है कहीं पे इक्वेशन में गलती अगर कर दिए होंगे तो आंसर हाँ देख लेना। तीनों के ठीक है, हाँ कभी कभी किसी में आंसर क्या होता है कि बना रहे हैं बाय मिस्टेक, हमसे भी कैलकुलेशन गलत और तोहनियों से कैलकुलेशन गलत, तोहनियों नहीं समझा हम भी नहीं समझे, मामला हो जाएगा गड़बड़ वहाँ पे। चलिए यहाँ तक आए सब कुछ समझ में, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न आपको धीरे धीरे और इजी लगना शुरू होगा, ठीक है। और सब इसी टाइप का प्रश्न है, जितना सारा प्रश्न आप देख रहे हैं सब इसी टाइप का आपको प्रश्न मिलेंगे और धीरे धीरे इजी भी होते जाएगा। प्रश्न को कोई हार्ड नहीं होता। यहाँ देखो अब कह रहा है सर 2 अंकों की एक संख्या है, कुछ नहीं करना, सेम मान लेना है। हमको लगता है हम कॉपी कर दे की बात नहीं, ये चीज बार बार लिखना है, ये है तो हम डायरेक्ट कॉपी कर लिए ये संख्याएं लिखने के लिए। देखोगे नहीं, बोला 2 अंकों की एक संख्या है तो माना कि इकाई अंक x दहाई अंक y, तो संख्या यही लिखाएगा। अब चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, इन दोनों अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 ऐसे लिखाएगा, अंकों का योग, समीकरण फर्स्ट। अब चलिए दूसरा बार फिर प्रश्न से, अंकों के स्थान पलटने पर, ठीक है, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, करिए का अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या बताइए, ठीक है। तो क्या बताना है आपको, संख्या बताना है। तो सबसे पहले देखो कि अनुपात भी आपको समझना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या चीज, अनुपात, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि अंकों का स्थान पलटने पर, तो सबसे पहले तो अंकों का स्थान पलट दीजिए, तो अंकों का स्थान पलटे 10x प्लस
अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या, मतलब पहले वाला संख्या जो है से 10y प्लस x कितना अनुपात कितना में है, 3:8 में, मतलब 3/8 लिख देंगे इसको डायरेक्ट हम, ठीक है, 3/8 लिख देंगे। तो प्रदत्त संख्या बताना, मतलब ये पहले वाली संख्या को आपको बताना है। तो अब यहाँ देखो कैसे होगा, तो सर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो गुना करेंगे तो सर 10 और 8 में गुना किए तो 80x प्लस 8y बराबर 30y प्लस 3x, सबको इधर लेके चलो, तो 80x प्लस 8y माइनस 30y माइनस 3x बराबर में 0। अब 80 में से 3 गया तो कितना बचा, 77x। अब 8 में से 30 गया तो माइनस 22y बराबर में 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 11 कॉमन ले सकते हो, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7x, यहाँ 11 कॉमन लेंगे तो 2y बराबर में, ये बटा में कर दें, बोलिए बटा में करेंगे तो 7x माइनस 2y बराबर 0/11, 11 से 0 भागेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 7x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण सेकेंड हो गया। अगला पॉइंट देखिए, लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। सेकेंड है 7x माइनस 2y बराबर 0, यहाँ गुना करना होगा तिरछा तिरछी क्योंकि बराबर नहीं है, तो ऊपर वाले समीकरण में हम 2 से गुना करेंगे, नीचे वाले में तो गुना किए तो 2x प्लस 2y बराबर 9 दूनी 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखा आ जाएगा, है ना। देखिए कट गया, 7 2 9x, इधर कितना 18, x बराबर 18/9, कट गया x का मान 2, समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना 2 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, तो 2 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, y का मान 7 आ गया। हमसे क्या बोला गया, संख्या लिखने के लिए, तो संख्या को क्या माने थे बाबू 10y प्लस, तो 10 गुने x y का मान और x का मान 2, तो 10 7 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा 72, हो गया। बोलिए कौन जी बोल रहा है, अंकों का स्थान पलटने पर, तो अंक यहाँ ने बदले हैं, कौन सी बोल रहा है, तो अंक तो एक से यहाँ ही है और ये वाई है। हाँ, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों की संख्या है, प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, अंक नहीं बदलना है, अंक संख्या में मतलब अंक बदलना है, ठीक है। जो संख्या होता है 2 अंक के, संख्या में अंक बदल जाता है, अंक में अंक कैसे बदलेगा। अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान जो संख्या है उसको अंकों का स्थान बदल दिया गया।
चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेम कर दी, इसमें भी कोई दिक्कत का 2 अंकों की एक संख्या, मान लिया उसको तुरंत हम लोग 2 अंकों की एक संख्या। अब प्रश्न चाहिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल क्या कर दे, x प्लस वाई बराबर समीकरण फर्स्ट। अब फिर उस संख्या को 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या को 2 गुनी है। ठीक है, उस संख्या के 9 गुना, तो उस संख्या मतलब 10 वाई प्लस एक्स के कितना गुना, 9 गुना क्रम को पलटने पर, मतलब संख्या को बदलने पर, तो 10x प्लस वाई को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना हो जाती है। मतलब इससे जो संख्या बन रहा है इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। कहा फिर उस संख्या का 9 गुना, तो उस संख्या का 9 गुना और क्रमशः अंकों के स्थान बदलने पर वह दुगना हो जाता है, तो 2 से गुना कर दिए हम लोग। अब चलिए यहाँ गुना कीजिए, तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इधर लेके चलो, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0, है ना। अब देखो 90y में से 2y चल गए तो 88y, और ये घट गया तो माइनस 11x अब बराबर 0। 11 कॉमन ले लिया जाए इसमें, अगर आप 11 कॉमन ले लेंगे तो 8y माइनस सिर्फ x बचेगा, अब बराबर में 0। तो 8y माइनस x बराबर 0, ये बटा में क्या हो जाएगा 11। 8y माइनस x आई कट जाएगा तो 0, समीकरण सेकेंड। अब क्या करो, लिखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, है ना, हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर, कोई विधि से हल कर सकते हैं, हम एक सिंपल विधि ले लिए बार बार। फिर कितना है, यहाँ देखो अंक के पलट दे, क्या हम ऐसे लिख दें सुधार करके, माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये पलट के लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 8y माइनस x था, नींद आ रहा है जी, तो नहीं कि 10th में आके नींद आएगा तो कैसे नंबर आएगा बताइए। चलिए ये कट गया, ये जुटेगा तो 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटा 9 कट गया तो y का मान, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1 रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई के जगह पे 1 बराबर में 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना हो गया 8। हमसे क्या पूछा गया, संख्या बताइए, संख्या क्या लिख दें हम, 10y प्लस, तो 10 और y का मान 1 और x का मान 10 और 1 गुना किए तो 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 हो गया संख्या। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, कॉपीराइट। 2 अंकों वाली संख्या, उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 होता है। 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, फिर से देखो 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना होता है? 99 होता है। 2 अंकों वाली संख्या है और इस 2 अंकों वाली संख्या है और इसके अंकों का स्थान जब बदलते हैं तो ये दोनों का योग करते हैं तो कितना हो जाता है? 99। यही कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 होता है। तो 2 अंकों वाला संख्या और उसको हम पलट देते हैं तो 10x + y होता है। दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 99। अब चलिए देखिए, यहाँ जोड़ना है तो 10y और y कितना हो गया? 11y। 110 कितना हो गया? 11। x बराबर 99। 11 कॉमन ले लिया जाएगा तो y + x बराबर कितना हो जाएगा? 99। y + x बराबर 99/11। 11 कहने का मतलब यहाँ हो गया कि y + x बराबर 9, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न को पढ़ना होगा ना, पुनः प्रश्न से। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, कौन संख्या में? हाँ, वांछित संख्या में 5 जोड़ दे हम। वांछित संख्या कहने के मतलब जो पहले वाली संख्या, इसको वांछित भी बोलते हैं, प्रदत्त भी बोलते हैं, ठीक है, मूल संख्या भी बोलते हैं इसी को हम। तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दे। वांछित संख्या में क्या किए हम? 5 जोड़ दें। 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। फिर से देखो यहाँ पे, तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के, अंकों के जोड़, तो अंकों का जोड़ कीजिए, अंकों के जोड़, ठीक है। देखो क्या कर रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या उन अंकों के पलटने से, तो 2 अंकों वाली संख्या, तो सबसे पहले लिखना है कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो यहाँ संख्या मान लेना है 10y + x। अब हम प्रश्न से बनाएंगे। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा उसी हिसाब से आपको चलना है, प्रश्न के हिसाब से। तो जब हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो 2 अंकों वाली संख्या मतलब 10y + x और इनको पलटने पर तो मतलब 10x + y का योग, ये दोनों का जो योग है वो 99 है। तो अब हम जोड़ेंगे तो 10y और y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा। 1 और 10x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा। अब बराबर 99। 11 कॉमन ले लिए तो y + x बराबर 99। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + y बराबर 99, बटा में चल जाएगा 11, 99, x + y बराबर 9 हो गया। इसको इक्वेशन हमें फर्स्ट मान लेना है, समीकरण फर्स्ट कर दिए इसको। फिर बोला यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। अब कह रहा है वांछित संख्या में 5 जोड़ दे, तो वांछित संख्या कितना है? 10y + x में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त वांछित संख्या, जो वांछित संख्या जो प्राप्त होगा, जिसका आंसर आएगा प्राप्त वांछित संख्या अंकों के जोड़ के, अंकों के जोड़, अंकों के जोड़ के 6 गुने, अंकों के जोड़ के
6 गुने से 4 कम है, से 4 कम है अंकों के योग के, तो अंकों का योग के 6 गुने, तो 6 से गुना के उससे 4 कम है। अब इसको हल करेंगे नीचे वाले को, तो 10y प्लस x प्लस 5, यहाँ करेंगे तो 6x प्लस 6y माइनस 4। अब सब एक तरफ लेके चलाएंगे, 10y प्लस x इधर आएगा तो माइनस 6x माइनस 6y बराबर माइनस 4, ही चल जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x में से 6x चल गया तो माइनस 5x, अब 10y में से 6y चल गए तो 4y, अब बराबर 5 और 4 माइनस 9 समीकरण सेकेंड। अब यहाँ हल करना है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण सेकेंड है माइनस 5x प्लस 4y बराबर माइनस 9, समीकरण सेकेंड है, ये फर्स्ट है। ये बराबर कोई नहीं है तो इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे क्योंकि माइनस आसानी से कट जाएगा। 5 से गुना किए तो 5x प्लस 5y बराबर 9 × 45, सेकेंड में गुना करेंगे तो माइनस 5x प्लस 4y बराबर माइनस 9, ये कट गया, 5 और 4 जोड़े तो 9y और ये घटेगा तो 36, y बराबर 36/9, 9 चौको 36, तो y का मान हो गया 4। अब क्या करते हैं तो समीकरण फर्स्ट में y बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट का जो मान है x प्लस y बराबर 9 में हम x के जगह पे, y के जगह पे हम 4 रख देंगे। तो y के जगह पे यदि हम 4 रख रहे हैं तो x बराबर 9 माइनस 4, x बराबर कितना चला है 5। हमसे क्या पूछा गया, वांछित संख्या, तो वांछित संख्या कितना है, तो वांछित संख्या है 10y प्लस x, तो 10 और y का मान कितना है 4 और x का मान 5, 10 चौको 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45। वांछित संख्या हमारा कितना निकल के चला आया, 45 निकल के चला आया। चलिए और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या के योग के 66 है। अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या निकालिए। सबसे पहले तो इसको मान लेना है, सेम ऐसे कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या, अंकों के पलटने से जो संख्या प्राप्त होता है और मूल संख्या का योग 66 है। मतलब अंकों के स्थान पलटिए तो 10x प्लस y और मूल संख्या, तो मूल संख्या यही है 10y प्लस x, ये दोनों का योग कितना होता है 66 होता है। अब जोड़ेंगे तो 10x और x 11x, y और 10y 11y और बराबर में 66, 11 कॉमन ले लिए तो x प्लस y बराबर 66, x प्लस y बराबर 66 ही बटा में हो जाएगा 11 छक 66। तो अब हो गया x प्लस y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या बोला गया, अंकों का अंतर 2 है, तो अंक ये है अंकों का अंतर 2, ये जरूरी नहीं कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स भी हो सकता है, अंकों का अंतर बोल दिया तो हम पहला केस वाला बना लेते, बाकी दूसरा केस वाला बाद में आप अपने से बना लीजिएगा। समीकरण सेकेंड, यहीं पे देखिए काट देते हैं, डायरेक्ट हम शॉर्ट में बना देते हैं इसको हम। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कट गया तो 2x, 6 में से 2 गया, 6 और 2 जुड़ गया तो 8 हो गया, x बराबर 8/2 काटे तो 4, x बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर है,
तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 6। x की जगह पे कितना है 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 उधर चल गया तो -4, तो वाई बराबर कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछा गया, संख्या पूछा गया, तो संख्या क्या है 10y प्लस x, 10 गुने वाई के जगह पे 2 और x के जगह पे 4, 10 दूनी 20 प्लस 4 कितना हो गया संख्या 24 हो गया संख्या हमारा। ठीक है, तो ये 8 और आज का ये आखिरी प्रश्न ही रहेगा, ये 8वां वाला प्रश्न जो है से। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। एकदम इजी टाइप वाला प्रश्न दे दिया कि अंकों का अंतर जो है कितना है 3 है। तो इतना तो इजी है कि मतलब 100 से कम होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए, तो 2 ही अंक वाला संख्या कहलाएगा वो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 2 अंक वाला संख्या आपको बोलेगा, आपको इंडिकेट भी कर दिया कि 100 से कम और 10 से अधिक तो 2 ही अंक वाला होता है ना। तो इकाई अंक मान लीजिए 100, दहाई अंक वाई, संख्या सेम रह गया। बोला अंकों का अंतर 3 है, तो अंकों का अंतर जो है से कितना है 3 है। अगला कह दिया यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, तो संख्या यह है, संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर, तो अंकों का क्रम बदलेगा तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, 4 गुने के, तो 4 से गुना कर दिया अंकों के बदलने पर। अब देखिए गुना करेंगे तो 70y प्लस 7x, यहाँ करेंगे तो 40x प्लस 4y, सब किधर लेके चलो 70y प्लस 7x माइनस 40x माइनस 4y बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 70y में से 4y चल गया तो 64y, 66, ठीक है 66y, और ये घटेगा तो माइनस 33x बराबर में 0। 11 कॉमन ले लो, 6y माइनस 3x और बराबर में 0, 6y माइनस 3x और 0/11, 11 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आना है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि 6y माइनस 3x बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब यहाँ क्या करो, यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान के हल कर दो। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर 3 और 6y माइनस 3x बराबर 0। ये समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट है। यहाँ देखिए बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, इसमें 3 से गुना कर देता है, इसमें 1 से, 3 से गुना किए तो 3x प्लस 3y बराबर 3 तिया 9। यहाँ गुना करेंगे तो 6y माइनस, अच्छा यहाँ भी माइनस है, माइनस 3y बराबर 0। ये माइनस प्लस माइनस कट गया, घटेगा तो माइनस 3y हो गया, माइनस 3y और बराबर 9 में से 0 गया तो 9 हो गया। तो y का मान 9/-3 कट गया, तो y का मान क्या आ गया -3 में आ गया। तो यहाँ पे y का मान माइनस में आ गया, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाए। अच्छा कहाँ y माइनस 6y माइनस 3x बराबर 0, 11 6 66, 11 तिया 33, ये तो ठीक है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे उल्टा काट दिए ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, कैसे कटेगा यहाँ पे? यहाँ पे समीकरण गलती लिखा हुआ है।
समीकरण ही हमसे गलती लिखा गया, तो पहले समीकरण के हटा दो यहाँ से। ये देखो यहाँ पे गलती लिखा गया। इस समीकरण फर्स्ट सेकंड क्या है कि 6y है और -3x, तो -3x के पहले करना है, x के सामने x रखो और प्लस 6y अब बराबर 0। जैसा ही हमको x और y का मान माइनस में आएगा तैसे समझ जाएंगे प्रश्न इसमें गलती होगी, क्योंकि संख्या जब लिखेंगे x y का मान तो माइनस में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसमें गुना करो, इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 1 से, तो 3 से गुना किए तो 3x माइनस 3y अब बराबर 9, यहाँ गुना किए तो -3x प्लस 6y बराबर 0। अब देखिए कट गया, ये घटेगा तो 3y अब बराबर 9, y बराबर 9/3 कितना आ गया 3, y का मान 3। अब समीकरण फर्स्ट में रख दो, y बराबर 3 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस y बराबर 3, y के जगह पे क्या कर दें हम 3 रख देंगे, उधर चल गया तो 3 + 3 x का मान 6। अब हमसे क्या पूछा गया, संख्या पूछा गया, तो संख्या को क्या माना गया था, हाँ 10y + x, तो 10 गुने y के जगह पे कितना है 3 और x के जगह पे 6, तो 30 + 6 कितना हो गया 36 हो गया। तो इस टाइप का आज हम लोग देखे पूरे 7 वाले प्रश्न। 7 वाला में आपको 8 प्रश्न है टोटल, ठीक है, 7 वाला में लगभग आपको 8 प्रश्न है जितना हम लोग देखे आज। 7 वाला में क्वेश्चन नंबर 7 1 से लेकर के उसमें हम लोग रोमन संख्या में 8 तक देखे, ठीक है, 1 से 8 तक। और ये क्वेश्चन जो 7 वाला है बस एक ही चीज़ पर निर्भर किया, और वह कौन सी चीज़ पर निर्भर किया, तो संख्या पे, इकाई दहाई, अंकों के पलटना है, अंकों के गुना करना, इसी टाइप पर आधारित। तो जिसको नहीं समझ में आया बाबू, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिसको एकदम, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को बताना टफ होता है, समझ गए। अब नहीं आया तो आपको उतना बेसिक कमजोर है, इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो इसको क्या करना है, कम से कम घर में जाके 4 से 5 बार बनाइए। एक बार देख देख के बनाइए, 2 बार देख देख के बनाइए, और फिर ट्राई कीजिए कि हम अपने से बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं भी अगर ऐसे रह जाए सर x माइनस वाई बराबर 3, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये तो अंक अथी में लिखा हुआ है ना, इसको शब्द में पढ़ के बताइए हमको। तो बोलेंगे कि x माइनस वाई का अंतर 3 है, या तो अगर ये अंक है, अगर मान लीजिए कि x क्या है अंक है और y क्या है अंक है, और 3 तो ऐसी झलक रहा है कि अंक ही है, ठीक है, 3 तो अंक है ही है, क्योंकि अंक किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 9 तक के अंक कहलाता है, और अंकों से बनती संख्या। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अगर इसको अंक मान लिए थे और इसको अंक मान लिए थे और बीच में माइनस, तो बोलेंगे कि 2 अंकों के अंतर 3 है, 2 अंकों के अंतर 3 है। अगर ऐसे रहा कि नहीं x प्लस y बराबर 6, तो बोलेंगे 2 अंकों के अंतर योग्य 6 है ना। ऐसे रह गया कि x प्लस y और गुने 4 बराबर 2, तब क्या बोलेंगे 2 अंकों के योग के 4 गुना 2 है, 2 अंकों के योग के 4 गुना 2 है। ऐसे रह गया 10x प्लस y बराबर 3, तो बोलेंगे 2 अंकों की संख्या 3 है, 2 अंकों की संख्या 3 है। 10x प्लस y गुने 2 बराबर 10y प्लस x, ये रह गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे कि संख्या का 2 गुना अंकों के पलटने पर 10 अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या प्राप्त होता है, या तो बोल सकते हैं कि संख्या का 2 गुना अंकों के उलटने की प्राप्त संख्या प्राप्त होती, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ क्या होगा, आपको शब्द पहले समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, फिर शब्द से आप अंक में लिखना सीख लोगे, फिर आसान से ही चैप्टर को बना लोगे। लेकिन नहीं, जो पहला जिसका 19वां भाग है ना, भाग नंबर 19 चल रहा है ये, तो जिसको बाबू 18 छूट गया है, तो जब तक आप पूरा 18 नहीं देखेंगे और जब तक आप 18 पूरा नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में क्लास नहीं आएगा। पहले आप 18 देखिए जा करके, जो एब्सेंट हो गए वो वीडियो जाके देख लेगा, ठीक है।
उसकी सहायता से सीख लेगा 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि हम वीडियो में भी स्थायी से बतैले हैं। फिर 19 तब देखिए जब आपको 18 पूरा क्लियर हो जाए तब 19 देखिए, क्योंकि सब सीरीज वाइज से सजाया हुआ है। आपको इजी लगे, कोई खास हार्ड नहीं। अब कोशिश करना है जिसको एकदम नहीं समझ में आए 3 से 4 बार बनाइए इस चैप्टर को, और मैथ को टेक रिवीजन में रखिए एकदम, ठीक है, टेक रिवीजन में रखिए, ठीक है। टेक रिवीजन मतलब हम जो मैथ आज बना रहे हैं और हमारे पास अगर समय मिलता है बीच बीच में तो हम पीछे वाला मैथ के रिवीजन करते रहे, ठीक है, पीछे वाला मैथ के रिवीजन करते रहिए। नहीं तो क्या होगा कि पीछे वाला मैथ आप भूलते जाएंगे, क्योंकि जो क्लास में जो स्टूडेंट रहता है ना उसके लिए बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। जैसे जो आप 10th में है तो आपको 10th हार्ड लगेगा, जब 10th के एग्जाम दे लीजिएगा तो फिर 10th वाला मैथ आपको ईजी लगेगा, ठीक है। काहे हम लोग मानसिक दबाव में दबे हुए हैं। मानसिकता है 10वां हार्ड है, 10वां ऐसे है, 10वां पास करना टफ है, फर्स्ट लाना टफ। मानसिकता हम लोग के चारों तरफ से बल एकदम इतना दाब दिया, ला करके प्रेशर दे दिया है, जिसके कारण हमें जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उस क्लास के मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर चीज़ आपको क्या लगेगा, हार्ड लगता है। तो उससे फ्री होने के लिए आपके पास एक ही उपाय होता है कि हम पीछे वाले चीज़ को रिवीजन करते जाएं, ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक। टीचर्स के काम क्या है कि एक प्रश्न को समझा देना, उसको बढ़िया से बता देना बच्चे के एक बार, फिर बाकी बच्चन पर निर्भर करता है कि कितना तुम सेल्फ स्टडीज कर रहे हो। क्योंकि हम यहाँ 5-6 घंटा टाइम दे रहे, आप घर में बहुत ज़्यादा विशेष टाइम दीजिए, और कोशिश कीजिए फेस्टिवल पे कम और पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। फेस्टिवल बोर्ड एग्जाम के प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट का कि फेस्टिवल आ गया, अच्छा इसमें तो बहुत सारे चीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग के भी फेस्टिवल आता है। ऐसा नहीं है छठ पूजा है हम लोग के, क्या किए उसको में देखे कि नहीं 10th का एकदम VIP पैकेज तैयार कर दिया जाए। तो आप लोग के जो संडे होगा वो मैराथन क्लास आपको आएगा मास्टर वीडियो के साथ, ठीक है, मैराथन। उसको हम क्या किए कि कल देखे कि जो अति था, पहला तो हम क्वेश्चन तैयार किए। मेरा प्रैक्टिस सेट ऐसा था कि इस वर्ष तैयारी अलग तरीका से करवाना था, तो सबसे पहले आपका तैयार हुआ कि टेस्ट लिया जाए। आपको तो बुक खत्म कर दी हम, ठीक है, बुक जो है से चैप्टर जो है चैप्टर हम आपको बुक से पढ़ा करके फर्स्ट और सेकंड खत्म कर चुके हैं फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स का आपको पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर मतलब लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब बता चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर हम बता चुके हैं, रिफ्लेक्शन भी बता चुके हैं और रिफ्लेक्शन भी बता चुके हैं, दोनों चीज बता चुके हैं हम, मतलब पहला और दूसरा दोनों बता चुके ना हम। अब 2 चैप्टर बता चुके, इससे हमको लेना था टेस्ट संडे को, ठीक है, इससे हमको टेस्ट लेना था ये दोनों चैप्टर से संडे को, लेकिन टेस्ट अभी रोका गया है और उसके जगह पे फिर से आपको प्रकाश के परावर्तन पढ़ाया जाएगा, और वो भी 2 घंटा के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म किया जाएगा। मतलब उसमें खाली VBI चीज को कवर किया गया। 18-19 पेज का है, A4 पेज जो साइज होता है, फोटोकॉपी वाला जो पेज होता है वो 18 या 20 पेज का है लगभग, और 20 पेज को हम लोग 2 घंटा में कवर करेंगे पहला चैप्टर। और फिर टाइम मिल गया, ठीक है, अगर आज हमको टाइम मिल गया तो दूसरा चैप्टर भी उसी दिन खत्म कर देंगे। मतलब ये दोनों चैप्टर संडे को आशा है कि आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब दोनों चैप्टर आपको खत्म, इन्हें तो फिर अगला संडे को खत्म करेंगे। मतलब टारगेट रहेगा मेरा कि हर एक रविवार को एक चैप्टर का पूरा 2 घंटा में हम लोग खत्म करेंगे। जैसे क्या है, पहले हम लोग बुक से क्या करते हैं 10 दिन में खत्म होता है, 1-1 महीना लग जाता है वो चैप्टर खत्म होने में, ठीक है। लेकिन फिर उसको हम लोग क्या करते हैं हाईटेक रिवीजन के साथ, टेक रिवीजन के साथ क्या करते हैं 2 घंटा में उसको कवर कर लें, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा पॉइंट आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप देखते समझ जाएंगे। और उसमें एकदम इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया, जो स्टूडेंट बिना पढ़ाए भी अगर बोर्ड पर वो एक बार देख ले तो उसको याद भी हो जाए और समझ में भी चल आए। मतलब इस लेवल के हिसाब से हम आपको पैकेज बनाए हैं, ठीक है। तो आपको संडे को आना है एकदम 100%। संडे को क्लास कोई मिस मत कीजिए, खाए को मास्टर क्लास होता है, उसमें मतलब बहुत सारे चीज़ बोर्ड एग्जाम को देख करके हम लोग तैयार करते हैं पैकेज को, ठीक है। इसको नॉलेज के लिए नहीं, संडे नॉलेज के लिए नहीं होता है, संडे बोर्ड एग्जाम के लिए और फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर मतलब हमको आगे भी प्रश्न ये काम करेगा, जनरल कंपटीशन में बैठे तो काम करे, फ्यूचर और बोर्ड एग्जाम को देख, मतलब कोई परीक्षा के देख करके वो क्वेश्चन तैयार किया जाता है संडे को। और बाकी आप एवरी जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ नॉलेज के दृष्टि से आपको तैयार किया जाता है। ये नहीं कि हम सब पढ़ा रहे हैं तो सब बोर्डे में आ जाएगा, लेकिन नहीं, संडे वाला जो पढ़ा रहे हैं वो फ्यूचर में भी काम करेगा, बोर्ड एग्जाम में भी काम करेगा। लेकिन
जो चाहेंगे कि हम बेस्ट नॉलेज उससे ले लें तो वेस्ट नॉलेज उससे नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम समय में उससे मिल सकता है नॉलेज। मतलब पूरा एक एक पॉइंट जैसे बुक में होता है उतना हम लोग के पॉइंट उसमें नहीं दे पाएंगे। ठीक है।